2026 को गिरधारी लाल साहू, जो कि उत्तराखंड के मंत्री के पति हैं, उसमें भी महिला उत्थान बाल विकास मंत्री के पति हैं, उनके द्वारा एक आपत्तिजनक बयान दिया गया कि बिहार के महिलाएं और लड़कियां 20 से 25 हजार में बिकती है, चलो ले आकर के शादी कर लेंगे, करा देंगे। हमने जो आरोप लगाया था इन पर, वह बीएनएस की धारा 192, 298, 352, 351, क्लॉज 2, 74, 75 और 79 के तहत यह आरोप लगाया था कि जानबूझ करके इन्होंने बिहारियों को नहीं बल्कि बिहार के महिलाओं लड़कियों को अपमानित करने का कार्य किया है। दोस्तों, बिहार की बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू अब कोर्ट का चक्कर काटेंगे। बिहार के रहने वाले समस्तीपुर के सुधीर ओझा ने परिवाद का आरोप लगाया है, साथ साथ कोर्ट से नोटिस भी करवाया है, जो उन्हें फरवरी में उन्हें शामिल होना है। मैं आपको बता दूं कि 26/2/2026 को मंत्री के पति को खुद या अपने वकील के माध्यम से जवाब देना होगा। बता दें कि मुजफ्फरपुर के चर्चित अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर कोर्ट मामला में दर्ज कराया है, जिसमें परिवारवाद गिरधारी लाल साहू को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। अधिवक्ता ओझा ने अभियुक्त भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न गंभीर धाराओं को तहत आरोप लगाए हुए इस मामले की सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया गया है। मामले को गंभीरता से देखते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 26 फरवरी 2026 की गई है। मैं बता दूं कि रेखा आर्या के जो पति हैं गिरधारी लाल साहू, उन्होंने बिहारी महिलाओं के बारे में कहा था कि 20 से 25 हजार रुपये में बिहार की बहन बेटियों को खरीद कर ले आऊंगा। इस तरीके का उन्होंने जो बात कही थी, जो सार्वजनिक हुआ था, पूरे देश में वायरल हो गया था, जिसको लेकर बिहार में काफी यूं कह सकते हैं गुस्सा है और बिहारी महिलाओं और लड़कियों में इतना गुस्सा है। इसको लेकर सुधीर जो ओझा है, जो कि चर्चित अधिवक्ता है, उन्होंने बीएनएस के तहत केस दर्ज करवाया है। आइए क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। 2026 को गिरधारी लाल साहू, जो कि उत्तराखंड के मंत्री के पति हैं, उसमें भी महिला उत्थान बाल विकास मंत्री के पति हैं, उनके द्वारा एक आपत्तिजनक बयान दिया गया कि बिहार के महिलाएं और लड़कियां 20 से 25 हजार में बिकती है, चलो ले आकर के शादी कर लेंगे, करा देंगे। इस बयान के देने के बाद हमने 3 तारीख को सभी अखबार टीवी चैनलों में देखा और देखने के बाद उनके विरुद्ध मुजफ्फरपुर के माननीय एसीजीएम पश्चिमी फर्स्ट बेस्ट की अदालत में उन पर एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्वीकार कर लिया था और अभी माननीय न्यायालय ने इनके विरुद्ध नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। हमने जो आरोप लगाया था इन पर, वह बीएनएस की धारा 192, 298, 352, 351, क्लॉज 2, 74, 75 और 79 के तहत यह आरोप लगाया था कि जानबूझ करके इन्होंने बिहारियों को नहीं बल्कि बिहार के महिलाओं लड़कियों को अपमानित करने का कार्य किया है और इसी को लेकर के यह नोटिस आज न्यायालय ने जारी किया है। नोटिस जारी होने के बाद और इसमें क्या क्या संभावनाएं बढ़ जाती है? इसमें नोटिस जो इनको दिया गया है वह बीएनएस की धारा 223 के तहत दिया गया है। इनको अब इस बात को अपना यहाँ पक्ष रखना पड़ेगा कि आगे की क्यों नहीं इन पर कार्रवाई किया जाए। इसलिए इनको अपने या स्वयं अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर के यह बताना पड़ेगा न्यायालय में कि जो बयान इन्होंने दिया है उस पर इनका क्या कहना है। आया है उसके तहत इनको 1 साल से लेकर के 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगर यह प्रमाणित जाता है कि इनके द्वारा कुकृत अपराध किया गया है तो उसमें यह सजा का प्रावधान है।